बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू कराते चले। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की मुश्किलें बढ़ी है। शराब घोटाले में पूर्व मंत्री लखमा और उनके बेटे हरीश कवासी को भी गिरफ्तार किया गया। ईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए आए थे कवासी लखमा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2000 करोड़ के शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम ने ये गिरफ्तारी की। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी जुल्फिकार अली जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे सहयोगी की। और जुल्फिकार, कहीं ना कहीं अब एक के बाद एक एक्शन देखने को मिल रहा है। ईडी की तरफ से पूछताछ लगातार देखने को मिल रही थी और अब गिरफ्तारी कवासी लखमा और उनके बेटे। बिल्कुल, लगातार जो है वो गिरफ्तारी आबकारी मामले में हो रही है और पूर्व मंत्री आबकारी मंत्री रहे हैं कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश कवासी, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। कुछ दिन पहले ईडी ने कार्रवाई करते हुए उनके आवास में सुकमा के, धमतरी और रायपुर के आवास के ठिकानों पर कार्रवाई की थी, छापामार कार्रवाई की थी। उसके बाद जो वहाँ से उन्हें दस्तावेज मिले थे, ईडी ने जानकारी अपने सोशल साइट्स के जरिए दी थी कि उसको बहुत ऐसे अहम दस्तावेज मिले हैं। उसके आधार पर कवासी लखमा को पूछताछ के लिए और उनके बेटे को पूछताछ के लिए ईडी ने समन किया था। लेकिन शुरुआती रेड के 2-3 दिन बाद तक कवासी लखमा नहीं पहुंचे ईडी के कार्यालय, लेकिन उसके बाद जब पहुंचे तो उनसे पूछताछ हुई। फिर उसके बाद आज 15 तारीख है और आज तीसरी बार ईडी ने उन्हें तलब किया था पूछताछ के लिए। तो जब तीसरी बार आज पहुंचे थे तो दोपहर में ही चर्चा शुरू उस बात को लेकर हो गई थी कि कवासी लखमा की कहीं ना कहीं गिरफ्तारी हो सकती है, कि जिस तरीके से ईडी लगातार उनसे पूछताछ कर रही है और ईडी के जो सवाल हैं और उन सवालों के घेरे में कवासी लखमा आ रहे हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो कथित 2161 करोड़ का जो शराब घोटाला है, उसमें कवासी लखमा की क्या भूमिका होगी, इस बात को लेकर ईडी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। और ईडी को कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि आबकारी मंत्री रहते हुए जितने भी जो सिंडिकेट था उसमें कहीं ना कहीं इनका इन्वॉल्वमेंट था। और जो चार्जशीट पेश की है ईडी ने और जिस तरीके से ईडी ने अपने चार्जशीट में लिखा है कि कवासी लखमा को 50 लाख रुपए महीने इस सिंडिकेट के जरिए मिलता था। और दूसरी बात यह है कि जो दस्तावेज मिले हैं कि जितने भी पॉलिसीज हैं जहाँ पे भी है, क्योंकि विभागीय मंत्री होने की वजह से कवासी लखमा के उसमें हस्ताक्षर हैं, सिग्नेचर हैं। तो जब उनसे पूछताछ हो रही थी और मीडिया में भी उन्होंने कवासी लखमा ने इस बात को स्वीकार किया था कि उनसे पूछताछ हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि ये घोटाला कैसे हुआ उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। आमतौर पर ऐसा ही होता है, जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो कोई भी अगर जो फंसता है तो उसको स्वीकार नहीं करता है। यहाँ पर कवासी लखमा ने सीधे तौर से अपने एक जो उनके राजनीतिक चुटीले अंदाज है उसमें ये कहा था कि वो अनपढ़ हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, जो अधिकारी कहते थे उस पर साइन कर देते थे। तो इस तरीके से कवासी लखमा ने अपने आप को बचाने की कोशिश की ईडी को जो जानकारी देते हुए, लेकिन ईडी ने आखिरकार आज गिरफ्तार कर लिया। अभी हम कोर्ट परिसर में मौजूद हैं, यहाँ पे आप हलचल देख सकते हैं कि यहाँ पे हलचल शुरू हो चुकी है, क्योंकि ईडी जो है कवासी लखमा को उनके स्वास्थ्य परीक्षण के लिए अस्पताल लेके गई है और वहाँ से एमएलसी रिपोर्ट बनने के बाद उनको यहाँ पर लेकर आएगी और कोर्ट में पेश किया जाएगा। जो ईडी के स्पेशल कोर्ट है वहाँ पे पेश की। और इस बात की भी चर्चा है कि ईडी के वकील रिमांड भी मांग सकते हैं उनसे और भी पूछताछ के लिए। जी बिल्कुल जुल्फिकार, क्योंकि यहाँ पर ये भी जानकारी सामने निकल कर आई है कि कवासी लखमा के सीए को भी बुलाया गया था। पहले तो वो खुद भी नहीं पहुंच रहे थे ईडी दफ्तर, और उसके बाद जब पहुंचे तो जब सीए नहीं पहुंचा तो उसको लेकर भी कई चर्चाएं हुई हैं कि सीए को लेकर क्यों नहीं आए। जुल्फिकार, तो कहीं ना कहीं अब कोर्ट परिसर में हलचल तेज होने लगी है और वहीं दूसरी ओर राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसके तहत अब इस गिरफ्तारी के बाद उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी बयान दिया है और उनकी तरफ से बयान में कहा गया कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आपको बताते चले कि एक तरफ पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई, उनके बेटे की भी गिरफ्तारी हुई। कई बार ईडी की तरफ से उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था, लेकिन वो नहीं पहुंच रहे थे ईडी के दफ्तर। तो वहीं जब पहुंचे
ईडी के दफ्तर। तो 4 घंटे तक पूछताछ हुई, 4 घंटे के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है, उनके बेटे की गिरफ्तारी हुई है। चर्चाओं में ये भी शामिल है कि सीए को भी बुलाया गया था कवासी लखमा के, लेकिन सीए वहां पर मौजूद नहीं है। कुछ ऐसे दस्तावेज थे जिसके सुराग को लेकर पूछताछ होनी थी और इसी वजह से सीए को यहां पर बुलाया जा रहा था। लेकिन जब सीए नहीं पहुंचा और कई पूछताछ के दौरान ऐसे सवालों के जवाब मिले जिसके तहत ये अब गिरफ्तारी की गई है। फिलहाल कोर्ट परिसर के बाहर की जो तस्वीरें हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली दिखाते हुए नजर आ रहे थे, उस दौरान साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि काफी हलचल तेज हो चुकी है। माना जा रहा है कि रिमांड और बढ़ाई जा सकती है, पूछताछ और भी बढ़ाई जा सकती है और भी कई बड़े खुलासे आने वाले समय में पूछताछ के दौरान हो सकते हैं। 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले का पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसके तहत ईडी लंबे समय से पूछताछ कर रही थी, जांच ईडी की तरफ से जारी थी और अब यहां पर बड़ी गिरफ्तारी। जुल्फिकार आपकी ओर आना चाहेंगे क्योंकि सवाल मेरा ये था कि कवासी लखमा के सीए को भी यहां पर पूछताछ के लिए बुलाया था। एक तरफ वो कह रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं इसलिए मैंने साइन कर दी जहां पर अधिकारी ने कहा, तो फिर सीए को वो वहां मौके पर क्यों नहीं लेकर पहुंचते हैं पूछताछ के लिए? देखिए, इसमें से इस बात से समझा जा सकता है, जब जो डिमांड की जाती है, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अगर डिमांड करती है, वो कहीं ना कहीं अगर दाल में काला होता है तो उन परिस्थितियों में जो आरोपी होते हैं वो बचने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे भी अगर देखें तो कवासी लखमा पूरी तरीके से दूध के धुले होंगे ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि विभागीय मंत्री उसी विभाग के रहे हैं और उसी विभाग में 2161 करोड़ की अगर शराब घोटाला होता है तो उन पर कहीं ना कहीं छींटे पड़ते हुए नजर आते हैं। इस बात से समझा जा सकता है, जब उनके घर पर रेड पड़ी थी और उसके बाद ईडी ने जब ये कहा था कि कई सारे ऐसे साक्ष्य उनके घर से मिले हैं जो ये सबूत के तौर पर हैं कि वो इस घोटाले में संलिप्त हैं। उसके बाद से जब ईडी ने उन्हें अपने दफ्तर बुलाया, लेकिन उसके बाद 3 से 4 दिन तक कवासी लखमा न तो उनके बेटे ईडी के दफ्तर गए नहीं और ईडी उनसे पूछताछ के लिए इंतजार करती रही। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं वो इस बात की तैयारी कर रहे होंगे कि किस तरीके के जवाब देने हैं और इस मामले से किस तरीके से बचना है। अब जब ईडी ने जो बात निकल कर आ रही है कि अपने सीए को भी लेकर जाना है, तो स्वाभाविक सी बात है कि सीए को लेकर जाना हो सकता है कि उनकी तैयारी ना हो या उनके पास जो दस्तावेज उनको आवश्यकता थी वो दस्तावेज भी ना हो। ऐसी परिस्थितियों में ईडी के कार्यालय में जब दोनों पहुंचे और ईडी से पूछताछ हुई, ईडी ने आखिर में उनको गिरफ्तार कर लिया। मतलब साफ है कि ईडी को ऐसे कई सारे साक्ष्य मिल गए। हालांकि ईडी जो पूछताछ करने के दौरान ईडी कई सारे लिंक निकालने की कोशिश कर रही होगी कि इनसे कौन कौन से ऐसे लोग थे जिनसे कवासी लखमा का सीधा सीधा इंटरेक्शन था और इस घोटाले में उनकी क्या भूमिका रही है। क्योंकि ये बातें निकल कर आई कि सिंडिकेट में जो लोग थे, जैसे कि तत्कालीन जो रायपुर के मेयर हैं एजाज ढेवर, उनके भाई अनवर ढेवर और अनिल टुटेजा IAS, तो ऐसे कई अधिकारियों का सिंडिकेट, व्यापारियों का सिंडिकेट और सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोगों का सिंडिकेट था। और इस सिंडिकेट के पास एक सबका हिसाब था कि किसके पास कितना पैसा जाएगा। तो उसमें भी आबकारी मंत्री रहते हुए इन जो अवैध उगाही का पैसा कह लेंगे, इस सिंडिकेट का पैसा घोटाले का था, वो कवासी लखमा को भी ईडी ने जो लिखा कि 50 लाख रुपए महीने उनको भी दिए जाते रहे हैं। उनके बेटे का क्या इन्वॉल्वमेंट रहा है, तो इन तमाम इन्वॉल्वमेंट को लेकर ईडी लगातार जांच कर रही थी और ईडी को ऐसे सबूत मिले होंगे उसी आधार पर कि कहीं ना कहीं उन सबूतों को कवासी लखमा साक्ष्य को धूमिल कर सकते हैं या उन साक्ष्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं और गिरफ्तारी उनको लाजमी लगी, तो ये गिरफ्तारी कर ली गई है और मेडिकल चेकअप के लिए उन्हें ले जाया गया है। बिल्कुल जुल्फिकार, क्योंकि हलचल हम आपके पीछे साफ तौर पर देख पा रहे हैं काफी ज्यादा बढ़ चुकी है कोर्ट परिसर में, तो वहीं दूसरी ओर हलचल प्रदेश के राजनीतिक हलके में भी देखने को मिल रही है और डिप्टी सीएम की तरफ से भी बयान सामने आ चुका है। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि सत्ता पक्ष की तरफ से बयान आ चुका है। इसके एक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मीडिया सलाहकार हैं पंकज झा, उन्होंने एक ट्वीट किया है और उन्होंने उस ट्वीट में लिखा है कि तुलसी बाबा मानस में लिखते हैं, बरु भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जनी देई विधाता। अर्थात नरक में रहना अच्छा है परंतु ईश्वर कभी दुष्ट का संग ना दे। मतलब सीधे तौर से वो कवासी लखमा को यहाँ पे कटाक्ष करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि लगातार जो मुख्यमंत्री के जो मीडिया सलाहकार हैं पंकज झा, वो लगातार विपक्ष को जो है ना घेरते हुए उनके जिस तरीके के कारनामे जो उजागर हुए, चाहे PSC घोटाला हो, चाहे शराब घोटाला हो,
घोटाला, इन तमाम विषयों को लेकर घेरते रहे। अब जब ये गिरफ्तारी हुई है तो उन्होंने भी सीधे तौर से कवासी लखमा और पूर्व मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल हैं, उन पर कटाक्ष किया है। तो अब बयान आने का सिलसिला जो है वो लगातार अब शुरू होगा। सत्ता पक्ष विपक्ष को घेरता नजर आएगा, और क्योंकि अब देखिए नगरीय निकाय चुनाव आने वाले वक्त में होने हैं, ऐसे में कवासी लखमा की गिरफ्तारी से जो नैरेटिव बनना है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक हथियार हो गया कि पूरी कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं भाजपा ये आरोप लगाएगी कि ये तमाम जो लोग हैं बड़े लीडरशिप वो भ्रष्ट हैं, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हथियार, क्योंकि इसके पहले बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसा कि हम देखते हैं कि कार्रवाई होती है और कार्रवाई कहीं ना कहीं उनकी चर्चा। जुल्फिकार, क्योंकि निकाय चुनाव का आपने जिक्र किया, तो इससे पहले भी कांग्रेस ने कई बार आरोप लगाया है जब जब ईडी की कार्रवाई हुई है। कांग्रेस कहती नजर आती है कि जब जब चुनाव होता है ईडी सक्रिय हो जाती है, और एक बार फिर अब निकाय चुनाव होना है। बीजेपी ने टारगेट सेट किया है कि पंचायत से लेकर राष्ट्रीय लेवल तक सिर्फ बीजेपी का ही झंडा लहराया जाएगा, और ऐसे में अब उससे पहले ये ईडी की बड़ी गिरफ्तारी। बिल्कुल, ईडी ने जो गिरफ्तारी की है छत्तीसगढ़ की सियासत में, इस पर कई तरीके के मायने निकलेंगे। अगर देखा जाए तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान होगा। कांग्रेस की जो लगातार जो छवि बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और जिस तरीके के जो घोटाले हुए, शराब का घोटाला हो, कोल का घोटाला हो और पीएससी घोटाले, इन सब बातों को लेकर कांग्रेस को ही केंद्र में। अब छत्तीसगढ़ में अगर लॉ एंड ऑर्डर का भी विषय आता है तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी लिंक कराती है कि उसमें इन्वॉल्वमेंट जो है ना वो कांग्रेस के नेताओं का कहीं ना कहीं रहता है। अब यहाँ पे कवासी लखमा की गिरफ्तारी होना, और आबकारी मंत्री रहे हैं, और कुछ हलचल पीछे हो रही है, तो हलचल भी देख लेते हैं। क्योंकि ये देखिए पुलिस बल जो है वो यहाँ पे पहुंच चुका है, और पुलिस बल के पहुंचने पे इस बात की हलचल है कि जो एमएलसी कराने कवासी लखमा के लिए पहुंचे थे तो वो उनको लाया जा रहा होगा। तो हो सकता है कि अब से कुछ देर में, एक आध मिनट 2 मिनट के अंदर कवासी लखमा को यहाँ से ले। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से भीड़ है, तो अक्सर ये कोर्ट में हमने देखा कि जो इस गेट से जाने की जो परंपरा होती है, लेकिन जब वीवीआईपी कोई ऐसे गिरफ्तारी होती है तो कोर्ट कभी पीछे के दरवाजे से भी ले जाती है। बिल्कुल, अब देखना होगा कि आखिर क्या कुछ नेक्स्ट मूव होता है। लेकिन फिलहाल इस गिरफ्तारी के साथ ये हलचल प्रदेश में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, और अब कई मायने भी इस पूरी गिरफ्तारी को देखते हुए निकाले जा रहे हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया जुल्फिकार तमाम जानकारी देने के लिए। और